अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल्ला सर राजपूत एंड यू गाइस आर वाचिंग एके कोचिंग सेंटर। तो सिलेबस चल रहा है हमारा क्लास 11 का फिजिक्स का और चैप्टर नंबर 1 है हमारा फिजिक्स एंड मेजरमेंट। और लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था उसका एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। एरर्स और अनसर्टेनिटी को समझने के बाद आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली हमने कुछ सॉल्व नहीं करना है, कोई चीज़ ड्राइव नहीं करनी, हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना है और उस कॉन्सेप्ट से कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, इन रूल्स को हमने समझना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट जो वर्ड है, द वर्ड सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, यानी कि अहम। कोई भी नंबर, कोई भी चीज कितनी अहम है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। यानी हम कहते हैं ना सिग्निफिकेंस, फिजिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फिजिक्स कितनी अहम है। तो जो पहला वर्ड है उसका मतलब क्या हो गया आपके पास, इंपॉर्टेंट। और नंबर 2 फिगर्स। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड फिगर यूज हो रहा है, वैसे हम लोग फिगर डायग्राम यानी कि किसी भी कोई भी शक्ल दिखाने के लिए कोई भी डायग्राम के तौर पे हम फिगर का वर्ड यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर जो फिगर का वर्ड यूज हो रहा है, ये फिगर का वर्ड इस टर्म में यूज हो रहा है, यहाँ पर नंबर्स की टर्म में यूज हो रहा है। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है इंपॉर्टेंट नंबर्स। तो हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जिनको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, और कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम ना भी लिखें तो हमारा काम जो है वो चल जाता है। अब वो नंबर कौन से होते हैं, उन नंबर्स को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे और क्या नहीं होंगे, तो ये चीज़ हम लोग आज की वीडियो में समझने जा रहे हैं। सही है, तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, उसके साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर मैं लिखूँ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। तो ये समझ आ गया आपको, सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस इंपॉर्टेंट नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको लिखना जो है वो बहुत जरूरी होता है, और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको लिखना जरूरी नहीं होता, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। सही है, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल मैंने जब उसको हाथ में उठाया, उसका कोई ना कोई मास होगा। जब मैंने उसको हाथ में उठाया तो मैंने अंदाजा लगाया कि इस बॉक्स का जो मास है ये 10 kg है। मैंने अंदाजन बताया, एक बॉक्स पड़ा हुआ था, मैंने अंदाजन उसको उठाया हाथ में और मैंने कहा यार इस बॉक्स का जो वेट है ना, यानी कि इस बॉक्स का जो मास है वो कितना है, 10 kg है। सही है, अब जाहिर सी बात है एक इंसान का अंदाजा होता है। 10 kg मेरा क्या था, अंदाजा था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया था कि 10 kg जो है वो उसका मास हो सकता है। फिर मैंने कहा यार कि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, जाहिर सी बात है एक इंसान जो है वो एक्यूरेट वेट नहीं बता सकता क्योंकि मशीन तो है नहीं वो। मैंने एक अंदाजा लगाया कि 10 kg इसका वेट है। फिर मैं गया एक तराजू वाले के पास। आपने देखा होगा तराजू, जिसके एक तरफ जो है वो मास रखते थे, यानी वही पत्थर रखते थे 1 किलो का, 2 किलो का, और उस तरफ जो है आपके पास, कभी आप सब्जी वाले के पास गए तो एक तरफ टमाटर रख दिया और एक तरफ उसने 100 का बट्टा रख दिया, यानी 1 किलो का बट्टा रख दिया, 2 किलो का रख दिया। सही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं तराजू। अब उसने तराजू पे रखा तो जब उसने 10 रखा ना, तो 10 से भी जो है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो रहा था। फिर उसने जब 1 पाव का यानी कि 250 ग्राम का जब बट्टा रखा ना, तो वो दोनों आपस में क्या हो रहे थे, बराबर हो रहे थे। इसका मतलब इसका जो वेट था वो अप्रोक्सीमेटली 10, तो मैंने कह दिया था कि 10 है। फिर जब मैंने चेक करवाया तो इसका जो वेट आ रहा था वो क्या आ रहा था, 10.25 kg। सही है, अब 10 के बाद जो कोई नंबर था ना वो डाउटफुल था मेरे पास, यानी कि मुझे उसमें डाउट था कि यानी कि और भी नंबर इसमें आ सकते हैं, यानी कि एक्यूरेट नहीं था। जितने पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर ज्यादा होंगे, ये आपको चीज बता चुका हूं कि जितने डेसिमल के बाद नंबर ज्यादा होंगे ना, उतनी वैल्यू आपकी प्रिसाइज होगी। यानी कि प्रिसीजन का ताल्लुक होता है नंबर ऑफ डेसिमल के साथ। जितने डेसिमल पॉइंट ज्यादा होंगे ना, तो आप कह सकते हैं वो वैल्यू उतनी ही प्रिसाइज भी है, उतनी एक्यूरेट भी है। वैसे एक्यूरेसी के ताल्लुक होता है एक्यूरेट वैल्यू, जो आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, प्योर वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है, उससे करीब जितना नंबर होगा ना उतना एक्यूरेट होगा। लेकिन पॉइंट के बाद जितने नंबर ज्यादा होंगे वो वैल्यू उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो इस नंबर के मुकाबले में ये वाला नंबर ज्यादा प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि हमें डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर्स मिले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये 3 नंबर जो हैं 10.2, ये मेरे पास नंबर जो है ये एक्यूरेट है, वेल नोन है। लेकिन ये जो 0.5 है ना, मुझे इसमें डाउट है। हो सकता है 0.251 हो सकता है 0.252 हो, यानी कि इसका जो वेट है वो 10.251 हो। फिर मैं एक ले गया, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के पास ले गया, यानी कि एक में आप डिजिटल मशीन कह लो, आप डिजिटल वेट मशीन जो होती है उस वाले के पास में ले गया, दुकान वाले के पास। अब उसने जब इसका वेट मेजर किया ना, इसने जब इसका मास मेजर किया तो मेरे पास आया 10.253। 10.253। अब 10.253 जो है वो इस वैल्यू से ज्यादा प्रिसाइज है, कह सकते हैं इस वैल्यू से ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि मेरे को डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 3 नंबर और मिल गया। पहले आपके पास 1 नंबर भी नहीं था, फिर आपको 2 नंबर मिले, फिर आपको 3 नंबर मिले। तो सबसे ज्यादा मैं आपसे पूछूंगा सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू इनमें से कौन सी है, तो आपका जवाब होगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है।
सही है। और इस वैल्यू में भी 10.25 ये वाला नंबर जो है ये वेल नोन है, लेकिन जो 0.3 है ये डाउटफुल डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन भी यही होती है कि ऑल द एक्यूरेट वेल नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन अ वैल्यू इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी डिजिट्स होते हैं आपके पास वेल नोन, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, वेल नोन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर वेल नोन डिजिट्स क्या है, 10.25 वेल नोन है, और ये जो 3 है यहां पर ये डाउटफुल है, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पे सबसे पहले, ऑल द वेल नोन digits in a value and the first doubtful digit are called significant और यहां पर आ जाएगा फिगर। सही है। पहला, तमाम जितने भी आपके पास वेल नोन नंबर है वो, और जितने भी आपके पास डाउटफुल डिजिट हैं वो तमाम क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमें इतनी जरूरत पड़ी क्यों, यह चीज हमने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट बताओ, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है आपके पास, वैसे तो होती है 297.55 यानी कि आपके उसने आपने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, और राउंड ऑफ आपने किया हुआ है 3 है। 3 के बाद आपके पास 8 जीरो आएंगे, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट अगर कोई लिखना चाहे तो वो ऐसे लिखेगा 3 4 5 6 7 8, इतने मीटर पर सेकंड होती है हमारे पास लाइट की स्पीड जो है वो इतने मीटर पर सेकंड है। फिर उसके बाद आता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, तो आप 23 जीरो यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद आपके पास कोई ऐसी वैल्यू जो बहुत ज्यादा इनके पॉइंट के बाद या तो किसी भी सिग्निफिकेंट नंबर के बाद बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो वो नंबर्स आप बार बार नहीं लिखोगे, बल्कि आप एक काम करोगे, आप उनको 10 की पावर 10⁻² की पावर में लिखोगे। सही है। अब देखो ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मुझे तमाम जीरो लिखने की जरूरत पड़ी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि तमाम जीरो थे वो सिग्निफिकेंट नहीं थे, ये तमाम जीरो थे वो क्या थे, सिग्निफिकेंट नहीं थे, इसलिए मुझे इन जीरोस को लिखने की जरूरत पड़ी ही नहीं। मैंने क्या किया, इनको 10 की पावर में लिख दिया, और एक नंबर मुझे लिखना जरूरी था, और वो नंबर कौन सा था, वो नंबर था 3, एंड 3 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने कहना है 1, क्योंकि ये 3 जो है ये सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि 3 को लिखना लाजमी है। बाकी हमने जीरो नहीं लिखे, उनको 10 की पावर में लिख दिया, फिर भी हमारा जो है वो काम चल गया। तो ऐसे नंबर्स नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं जिनको लिखे बगैर हमारा काम जो है वो चल जाता है, और ऐसे नंबर जिनको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, दैट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ पर जो है वो 3 है। सही है। अब कुछ रूल समझते हैं कि कौन से नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्या कंडीशन होगी, ये तमाम चीजें आज हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है हमें, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स है ना, जितने भी 1 2 3 4 5 6 8 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, तमाम क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि मसला किसमें आता है, सिर्फ जीरो में आता है। अब जीरो डेसिमल के बाद आएंगे, नंबर से पहले आएंगे, बाद में आएंगे, वो डिस्कशन वो बहस जो हमने आगे करनी है। तो पहला पॉइंट हमें समझ आ गया, हमें एक चीज क्लियर समझ आ गई कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा, चाहे वो डेसिमल में हो ना हो, वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो तमाम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तमाम क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सही है। ये इसकी एग्जांपल हो गई, ये हो गई इसकी एग्जांपल। सही। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारे पास, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जितने भी जीरो आएंगे ना, वो तमाम क्या होंगे, वो तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिखा 5005। अब ये 2 जीरो तो है,
दो जीरो जो है ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहे हैं, यानी कि जो 5 है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है और ये वाला 5 भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि हमने रूल नंबर 1 पढ़ चुके हैं और रूल नंबर 1 क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो 5 भी नॉन जीरो है और ये वाला 5 भी नॉन जीरो है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने कहना है कि 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5 0 0 5 हटा देते हैं यहाँ से, 4 0 0 1 9 0, इसको हटा दो, सही। अच्छा, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये दो जीरो जो है ये क्यों सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दीस टू जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इस वैल्यू में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, सही है। डेसिमल वाला भी आप देख लो, 2.0015। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो डेसिमल आ रहा है, डेसिमल आए या डेसिमल ना आए, कोई भी नंबर अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है, कोई भी जीरो, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। पॉइंट भी हो भले या पॉइंट ना हो तो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या समझ आया कि जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कभी भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान कोई भी जीरो आएगा ना, बहस जीरो भी हो रही है ना, क्योंकि हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे जीरो के अलावा वो तमाम क्या होगा, सिग्निफिकेंट, यानी कि बहस आई जीरो पे रही है। तो अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जीरो आ रहे हैं ना, तो वो क्या जीरो क्या होंगे, वो जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, वो क्यों होती है वो समझा देता हूं आपको मैं। पहले पॉइंट नंबर 3 आपने क्लियर करना है। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, किसी भी डेसिमल के राइट पे जितने में जीरो आ रहे हैं, एंड द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि डेसिमल में, डेसिमल के बाद, यानी कि राइट साइड का मतलब है ये वाली साइड, जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट पर, एंड टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स के जो राइट पे जितने भी जीरो होंगे ना, वो तमाम क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं 0.5601, अब देखें अगर यहां पे ये ना हो, यहां पर एक और जीरो हो, डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो आएंगे ना, जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट के राइट पर, एंड टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो नॉन जीरो है, यानी कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे ना, वो तमाम जीरो क्या होंगे, वो तमाम जीरो होंगे आपके पास सिग्निफिकेंट। इस वैल्यू में आपके पास 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 0.101900। अच्छा, इस वैल्यू में अगर हम चेक करें तो ये वाला जीरो जो है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, किस वजह से, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, और ये 3 जीरो भी क्या है, ये 3 जीरो भी क्या है आपके पास सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि डेसिमल में आ रहे हैं, तो डेसिमल के बाद आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि ये जो है वो पहला नंबर जो आपके पास नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो के बाद आ रहे हैं, तो ये जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये दो जीरो किस खुशी में जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आपने ये कहना है कि ये जो लास्ट वाला जीरो है ना, ये लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट है। अगर ये लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट है तो, और ये 9 में सिग्निफिकेंट है, तो दो नॉन जीरो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो जीरो आ रहे हैं वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि ये चीज हमने सीखी कि डेसिमल के राइट पर, और दूसरी बात कि नॉन जीरो डिजिट के राइट पर जो भी नंबर आ रहा है, कोई भी जीरो आ रहा है, वो जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, सही है, भले वो 1 जीरो हो, 2 जीरो हो, 3 जीरो हो। तो यानी कि जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, एंड टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आ रहे थे ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट में जब भी आपके पास डेसिमल पॉइंट हो, यानी कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ये आपके पास क्या लगा हुआ है, पॉइंट, और टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो आ रहे होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल 0.00101919, सही है। पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखो
इस वैल्यू में पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। अब हमें पता करना है कि ये 2 जीरो जो है ये आपके पास सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये 2 जीरो जो है ना, ये 2 जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह क्या है कि आपके पास ये जो नंबर है ये सिग्निफिकेंट नंबर्स के पहले आ रहे हैं, यानी कि इससे पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, इसी वजह से ये 2 जीरो जो है ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। तो वही लिखा हुआ है पॉइंट में कि जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने कहना है कि सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से, 1 और 0.1 और 9। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। तो यहां हम लिख देंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, 0.005051। इस वैल्यू में चेक करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज किया मैंने। अब ये 2 जीरो जो है, ये 2 जीरो क्या है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहे हैं। इनसे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं या कोई सिग्निफिकेंट नंबर है ही नहीं, तो ये 2 जीरो जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये वाला जो जीरो है, ये वाला जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट है। क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये 2 नॉन जीरो डिजिट के नंबर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे वैलिड है। और दूसरी बात ये कि 2 नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है। 2 अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जीरो आ रहा हो या 2 नॉन जीरो नंबर के दरमियान में अगर जीरो आ रहा हो, तो ऐसा जीरो क्या होगा, हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। तो इस वैल्यू में हमारे पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो ये पॉइंट नंबर 3 और 4 में सिर्फ ये कंफ्यूजन होती है कि पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट जो है वो जीरो आ रहा होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल नंबर में या डेसिमल वैल्यू में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो आएगा ना, वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से जो पहले आएगा ना, वो क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट होगा। सही है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या हमारे पास, जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर, किसी भी नंबर के एंड में जो जीरो हो गए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बट बिफोर द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के एंड में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद बट बिफोर द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें किस तरह से, अगर आपके पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 0.59061, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपने क्या कहना है, 1 2 3 4 5। ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये जीरो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपके पास 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है। अब हमने समझा था कि बट जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर, जीरो एंड में आना चाहिए ना, तो एंड में क्या लगा दो आप, एक जीरो लगा दो। अब इन्होंने ये बोला हुआ है कि ये लास्ट वाला जीरो जो है ना, ये लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि एक तो ये डेसिमल के राइट में आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, सही है। और दूसरी चीज ये कि ये आ भी रहा है एक नॉन जीरो नंबर के बाद, तो ये जीरो भी क्या होगा, जीरो भी होगा सिग्निफिकेंट। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर, जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद बट बिफोर द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां हम लिख देंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 भी आपको बता दूंगा मैं। 0.3900। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 4। 4 क्यों, देखो 3 और 9 ये तो नॉन जीरो नंबर है, ये तो मस्ट है क्या, सिग्निफिकेंट हो गए। अब ये 2 जीरो जो है ना, पॉइंट नंबर 5 हमने क्या पढ़ा कि लास्ट वाला जो नंबर होगा ना, लास्ट वाला जीरो जो होगा ये सिग्निफिकेंट होगा। अब इस लास्ट वाले जीरो की वजह से ये वाला जीरो भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। क्यों सिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि लास्ट वाला अगर सिग्निफिकेंट है, ये 9 भी सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान में जो नंबर आता है वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो इस वाली वैल्यू में 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सही है। तो ये 5 पॉइंट जो आपकी बुक में थे वो हमने अच्छी तरह से समझ लिए। तो पॉइंट नंबर 6 एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, वो भी आपको समझा देता हूं मैं। पॉइंट नंबर 6 क्या होता है, ऑल द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। सही है। 10 की जो पावर होती है, 10 की जितनी भी पावर होती हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट होती है, यानी कि उनको लिखना जो है वो जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। तो अगर आप मुझसे पूछो कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स आर देयर इन दिस वैल्यू, तो जवाब होना चाहिए 1।
आपके पास ये जो 5 है, सिर्फ ये 5 जो है वो सिग्निफिकेंट है, बाकी 10 की पावर 1000 हो, 11 हो, 10 हो, कोई भी पावर हो, वो क्या होती है, नॉट सिग्निफिकेंट होती है। तो इस वाली वैल्यू में आपके पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं, 0.013 इंटू 10 की पावर 12, इसमें बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहली बात तो याद रखना है, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, और 0 जो है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पहले आ रहा है, यानी कि नॉन जीरो नंबर क्या है, 1 है, उससे पहले 0 आ रहा है, तो ये 0 जो है नॉट सिग्निफिकेंट है। तो इस वैल्यू में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 1 और एक 3, और 10 की पावर तो वैसे हम इग्नोर करते हैं, तो देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है, तो 10 की पावर्स होती हैं आपके पास, वो सिग्निफिकेंट्स फिगर नहीं कंसीडर की जाती। और दूसरी बात कि 10 की पावर में अगर कोई भी वैल्यू लिखे हुए ना, उसे हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। उसका भी एक रूल होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वैल्यू लिखी हुई है 0.0053, 0.0053 मेरे पास नंबर है। अब यहाँ पर ये 3 जीरो जो है ना, ये 3 जीरो नॉट सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये डेसिमल के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के नंबर से पहले आ रहे हैं, तो ये जो 3 जीरो है इनको लिखना जरूरी नहीं है। तो इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार इसको आगे ले जाओ, एक बार इसको आगे ले जाओ, एक बार इसको आगे ले जाओ, तो पॉइंट हमने 3 बार आगे ले गए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। तो इस वैल्यू में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन कौन से, 5 और 3। सही, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को 10 की पावर में लिखना, 10 रेज़ टू की पावर में लिखना, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। सही, तो हमने साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, सिग्निफिकेंट फिगर समझ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे और आगे के जो है टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।